वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एग्ज़ाम के लिए। और उसी में आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड, जिसमें महावीर स्वामी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में जैन धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, उनकी जो महावीर स्वामी की जीवनी, और इसके साथ में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है तो वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास देखने को पाएंगे और साथ में 9 बजे मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ इन्हीं सब्जेक्ट्स की। तो जीएस सेक्शन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है। इसके साथ साथ आप इसकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, बचे हुए समय में अच्छे से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से। और आप बहुत इजी है ज्वाइन करना, आप चाहते हैं अगर ज्वाइन करना तो गूगल प्ले स्टोर से एससीएस का ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी कोर्स आप परचेज कर रहे हैं। और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, 25% का डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है, और इसके साथ में आरओ एग्जाम जो होना है, ठीक है, दिसंबर में, इन दोनों एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो जीएस सेक्शन, साथ में जो हिंदी वाला पोर्शन है या सीसैट पोर्शन, आपको सबसे पहले कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। साथ में आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ने थे वो अब तक पढ़ते आ रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर देखिए क्या बन रहा है और अभी कितनी मेहनत की ज़रूरत है। इसके लिए बेस्ट होगा कि आप टेस्ट सीरीज या फिर पेड क्विज ज्वाइन कर लें, तो आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जब बात करेंगे जैन धर्म की, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, तथा अंतिम है महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। जो कि महावीर स्वामी है, इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व, पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित है, एक तो श्वेतांबर है जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दूसरे दिगंबर होते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं। यदि आपसे श्वेतांबर या दिगंबर के बारे में पूछा जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि जैन धर्म के 2 भाग हैं जो कि श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हैं, ठीक है। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, आपसे पूछा जा सकता है अहिंसा। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर के बचपन का नाम अगर जानना हो तो वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निग्रंथ जैन धर्म में क्या था, तो याद रखेंगे जो महावीर के अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण वो गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, चोरी न करना, हमेशा सच बोलना और चल अचल संपत्ति ना रखना, मतलब संपत्ति का जो ग्रहण है, मतलब इकट्ठा करना है, संग्रहण है, वो ना करना। महावीर स्वामी के पिता थे राजा सिद्धार्थ, एक ज्ञातक कुल के सरदार थे, और इनकी माता थी तिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद थे जामाली। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी, और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाते थे। तो दिगंबर संप्रदाय आप देखेंगे किसके अंडर था, तो भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु के शिष्य थे सारे जो दिगंबर में आते थे, और स्थूल भद्र के थे श्वेतांबर। और ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिएगा। दूसरी जैन सभा कब हुई, तो 512 में वल्लभी गुजरात में हुई थी। जैन धर्म को मानने वाले राजा जो थे उसमें उदयीन आते हैं, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक के सारे जैन धर्म को मानने वाले थे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, और जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो कल्पसूत्र में लिखित है,
जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का जो अच्छा विद्वान था वो नयनचंद्र था। नयनचंद्र नाम याद रखिएगा। ये जो मथुरा कला है इसका संबंध किससे अगर आपसे पूछा जाएगा तो जैन धर्म से। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि एनसीईआरटी से कुछ फैक्ट्स आपके लिए गए हैं और प्रश्न बनते हैं। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व आपको याद रखना होगा और जैन ग्रंथों का जो लेखन है वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। ठीक है, जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयनचंद्र था और मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। 72 साल की आयु थी जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई और इसको बोलते हैं निर्वाण। तो इन्हें निर्वाण कब प्राप्त हुआ? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? स्थान याद रखेंगे, बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये त्रिरत्न याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि ईश्वर की मान्यता आत्मा की मान्यता किसमें है? ठीक है, या जैन धर्म आत्मा को नहीं मानता है, बताइए कथन सत्य है या नहीं। तो याद रखेंगे जैन धर्म ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। ठीक है, यहाँ पर आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। देखिए, पुनर्जन्म, कर्मवाद, ये किस धर्म में है, ऐसे करके भी प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे जैन धर्म। अब कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक मैच करने के आ जाते हैं, कोई भी एक दे करके। तो सबसे पहले है आदिनाथ। तो आदिनाथ का क्या है? वृषभ है, वृषभ। ठीक है, आदिनाथ के लिए वृषभ याद रखिएगा, पहले हैं। सेकंड है अजीतनाथ, इनका जो प्रतीक है वो गज है। संभवनाथ का अश्व है। अभिनंदन का वानर है। सुमतिनाथ पांचवें हैं, इनका है क्रौंच। पद्म प्रभु छठे हैं, जिनका है पद्म। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु का अर्ध चंद्रमा है। पुष्पदंत का मकर है। शीतलनाथ का श्रीवत्स है। श्रेयांसनाथ का खड्ग है। वासु पूज्य हैं 12वें तीर्थंकर, जिनका भैंस है। विमलनाथ का वाराह है और अनंतनाथ का शेन है। फिर धर्मनाथ है 15वें गुरु हैं, तीर्थंकर हैं, जिनका है वज्र। और शांतिनाथ का है हरिण। कंथुनाथ ये 17वें हैं तीर्थंकर, जिनका है छाग या फिर बकरा। और अरनाथ का है मत्स्य, 18वें तीर्थंकर हैं। 19वें हैं मल्लीनाथ, इनका है कलश प्रतीक। 20वें हैं मुनि सुब्रतनाथ, इनका है कूर्म। 21वें नेमिनाथ है, इनका है नीलोत्पल। और अरिष्टनेमी का है शंख। पार्श्वनाथ का सर्प है। महावीर का सिंह है। एक बार में मुझे पता है नहीं याद होगा, आपको 2-4 बार रिपीट करना पड़ेगा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको दी गई जिसमें 24 तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक हैं। तो पहला तो और आखिरी तो आपको याद ही होगा, आदिनाथ या ऋषभनाथ का वृषभ है और महावीर का सिंह है, इतना तो याद होगा। और इनसे पहले है पार्श्वनाथ, 23वें, उनका हो जाएगा सर्प। बाकी में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके आप इनको तैयार कर सकते हैं। और कुछ याद करना इजी है, जैसे कि सुपार्श्वनाथ में स्वास्तिक आप याद कर सकते हैं। चंद्र प्रभु में चंद्र है तो अर्ध चंद्रमा कर लीजिए, है ना। शीतलनाथ श्रीवत्स कर लीजिए। तो कुछ चीज़ें आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और कुछ को 2-4 बार देखना पड़ेगा। जैन धर्म से संबंधित कुछ वन लाइनर तथ्य हैं जिनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है और महावीर स्वामी को जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी है, जिसके तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, अर्थात कैवल्य क्या है तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी और महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। अब ये पंच महाव्रत क्या है वो याद रख लीजिए। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, तो इसमें हो जाएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में अनंत चतुष्ट हैं जो कि अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है और अनंत सुख है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे, इनको कहते थे गणधर। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। कालांतर में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। स्थूलभद्र के अनुयायी को श्वेतांबर कहते थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जो भद्रबाहु के अनुयायी होते थे उन्हें दिगंबर कहते थे, जो नग्न अवस्था में रहते थे। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय भी है। प्रथम जैन सभा कब हुई? तो जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया
प्रथम जैन सभा में, और द्वितीय जैन सभा याद रखेंगे जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छूत सूत्र, 6 छेद सूत्र है, माफ कीजिएगा, और 4 मूल सूत्र हैं। अनयोग सूत्र का संकलन किया गया। तो देखिए जो पहला जैन सभा होती है, पहली जैन सभा, इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था। अब जो द्वितीय जैन सभा होती है इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं और अनयोग सूत्र, तो इनका सबका संकलन किया गया। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। आगम का मतलब है सिद्धांत। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। या फिर आप देख सकते हैं कि जो कलिंग का चेदी शासक है खारवेल, ये जैन धर्म का महान संरक्षक भी था। तो खारवेल ने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को टकवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनाए थे। गुहा विहार क्या थे? तो जहाँ पर ये लोग निवास करते थे, भिक्षुओं का निवास स्थान था। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इस मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया? तो गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक थे भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह, इन्होंने करवाया था। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में, इसमें गंग शासक थे रचमल। इनके शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईसा पूर्व में बाहुबली जो कि गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति है, इसका निर्माण करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। प्रभासगिरी के बारे में जान लीजिए। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है। और थेरी गाथा क्या है? ये बौद्ध साहित्य। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि थेरी गाथा आप जैन में मान लीजिए। तो थेरी गाथा क्या है? बौद्ध साहित्य है। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। जैन धर्म के सप्तभंगनी ज्ञान के अन्य जो नाम है वो स्यादवाद है और अनेकांतवाद है। 14 पूर्व जिसे पूर्व बोलते हैं प्राचीनतम जैन ग्रंथ माना जाता है। और जैन धर्म के मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, ये सारे थे। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। जैन तीर्थंकर उनसे संबंधित स्थान है जैसे कि संभवनाथ से संबंधित है श्रावस्ती। प्रश्न बना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। और सुविधानाथ यकाकंदी, ऋषभनाथ अयोध्या और पद्म प्रभु पाबोसा, ध्यान रखिएगा। तो आज की ये जो क्लास थी इसमें हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में डिस्कस किया। इससे पहले जैन धर्म के बारे में मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। जो वन लाइनर फैक्ट हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं वो मैंने इंक्लूड किया है। और जो जैन धर्म के बारे में पढ़ना, आप डिटेल में जो वीडियो क्लास पढ़ी है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और पेड ग्रुप के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज या पेड क्विज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो एग्जाम पैटर्न है उसी को फॉलो करके डिज़ाइन किया गया है। और खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो की वैकेंसीज आई हुई हैं, इनके लिए बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा कोर्स मिल जाएगा जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी मटेरियल दिया जा रहा है सिर्फ उतना ही फॉलो करना है और सिलेक्शन ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।